हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिमालयन कल्चर एंड टूरिज्म। दोस्तों, दिवाली आने को है और हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसे देखना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिवाली से पहले धनतेरस आता है और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ खास चीज़ों को खरीदने से आपके जीवन में सौभाग्य और धन का आगमन होता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको धनतेरस के दिन खरीदने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जानना कि धनतेरस के दिन क्या खरीदें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या ना खरीदें, जिससे कि दिवाली की पूजा में किसी प्रकार की निष्फलता ना आए या लक्ष्मी पूजा में कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि क्या खरीदें और क्या नहीं, बने रहिए हमारे चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि धनतेरस के दिन जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उनमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो हम आपको बताते हैं कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। दोस्तों, कुछ लोगों के पास पैसों की कमी होने की वजह से वो ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहेंगे कि ये 3 चीज़ें ज़रूर लाएं जिससे आपको धन वृद्धि होगी। पहला है झाड़ू, दूसरा है नमक और तीसरा है धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी अवश्य करें, इससे नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाती है। दूसरा, नमक खरीदने से धन और सुख शांति आती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। साबुत धनिया, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद के दिवाली वाले दिन उसे पूजा के स्थान में रखें। ऐसा करने से धन हानि नहीं होती है और धन प्राप्ति के अवसर बनते हैं। ये कम पैसों में भी आ जाते हैं और ये 3 चीज़ें खरीदने से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। इनके अलावा अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो सोने चांदी की वस्तु ज़रूर खरीदें। अगर बर्तन खरीदना चाहते हैं तो स्टील व पीतल के बर्तन खरीदें। पीतल को काफ़ी शुभ माना जाता है, तो बर्तनों की खरीदारी के वक्त एक पीतल का बर्तन ज़रूर खरीदें। चांदी या अष्टधातु से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदें। दक्षिणावर्ती शंख खरीदें। अगर घर में कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप कमलगट्टे की माला खरीदें, ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप स्फटिक की माला खरीद सकते हैं, रुद्राक्ष की माला खरीद सकते हैं, स्फटिक का श्री यंत्र भी खरीद सकते हैं। स्फटिक के श्री यंत्र की दिवाली के दिन पूजा करके देखें। ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। यकीन मानिए दोस्तों, इस साल आप ऐसा अवश्य करके देखें। सिल्वर कॉइन्स या सिल्वर के बर्तन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो आप कौड़ी खरीद सकते हैं। समुद्र मंथन में जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद के दिवाली के दिन उसकी पूजा करके उसको तिजोरी में रखें। इससे आपको अवश्य ही धन लाभ होगा। आप चाहें तो नए वाहन खरीद सकते हैं। नए वाहन खरीदते वक्त पैसों का भुगतान धनतेरस से एक दिन पहले करें। धनतेरस के दिन पैसों का भुगतान ना करें। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं और अगर पॉकेट अलाउ करे ना अलाउ करे तो उसके हिसाब से आप कम से कम मिट्टी के दिए तो अवश्य ही खरीद सकते हैं। मिट्टी के दिए भी बहुत शुभ माने जाते हैं। हम दोस्तों, ये जानकारी हो गई कि आपको क्या खरीदना चाहिए। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या ना खरीदें। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। इन बताई गई चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीदने से बिल्कुल बचें। पहला है कांच। कांच को कभी भी कोई भी कांच का सामान धनतेरस के दिन घर ना लाएं, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है और राहु को नीच ग्रह माना जाता है। एल्यूमिनियम का बर्तन, इसका संबंध भी राहु से ही है, इसे कभी शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन को पूजा में भी नहीं प्रयोग किया जाता है। तो आप एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदने से भी बचें। लोहे का कोई सामान धनतेरस के दिन घर ना लाएं, इससे राहु की अशुभ छाया घर में प्रवेश करती है जिससे परेशानियां बढ़ती हैं। किचन में
काम आने वाली कोई भी नुकीली चीज़ न खरीदें, जैसे कि चाकू, कैंची या कोई भी धारदार वस्तु। काला कपड़ा न खरीदें, ये दुर्भाग्य का रंग माना जाता है। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इस दिन शाम को परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस में अगर आप सिर्फ कुबेर देवता की पूजा करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आप पूरे साल बीमार रहेंगे। कुबेर के साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की उपासना ज़रूर करें। इस चीज़ का ध्यान रखें, धनतेरस के दिन पहले कोई भी पुराना सामान या कोई भी कबाड़ हो उसे घर से निकाल दें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, क्योंकि मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी का आगमन होता है, तो इस स्थान को हमेशा साफ रखना चाहिए। धनतेरस के दिन उधार देने से बचें। नकली मूर्तियों की पूजा बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास सोने या चांदी की या अष्टधातुओं की मूर्तियाँ नहीं हैं या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करें, लेकिन नकली चीज़ों की पूजा करने से बिल्कुल बचें। तो दोस्तों, इतना ही था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।